अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी। आज जैसे कि आपका अपना ट्यूटर बिलाल रफीक आपके सामने हाजिर है। आज ग्रुप थ्योरी का हम क्या देखने लगे हैं, सब ग्रुप के थ्योरम देखने लगे हैं। सब ग्रुप टेस्ट 1 क्या होता है, सब ग्रुप टेस्ट 2 क्या होता है। जैसे कि आपको मैंने कहा था लास्ट टाइम कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सब ग्रुप टेस्ट को डिस्कस करेंगे। आज हम वो टेस्ट के थ्योरम देखेंगे, ठीक है। तो बिना किसी वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। और इस चीज़ को समझने से पहले आपको मैं लाजमी रिकमेंड करूँगा कि सब ग्रुप का आना बहुत ज़रूरी है। सब ग्रुप अगर आपको अच्छे से नहीं आता तो ये वीडियो आपके लिए फ्लॉप है, ठीक है। सब ग्रुप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कीजिए, उसके बाद ये सब ग्रुप टेस्ट 1 सब ग्रुप टेस्ट 2 देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं बिना वक्त ज़ाया किए अपनी स्क्रीन की तरफ। तो आइए, तो स्टूडेंट जैसे कि आपको सब ग्रुप टेस्ट 1 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जिसके अंदर हमने कहा कि लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच क्या है, सब ग्रुप है। इफ एंड ओनली इफ अगर ए बी का इनवर्स कहाँ हो, बिलोंग करे एच से। फॉर ऑल ए और बी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, वो एच से कर रहा है। यानी कि हमें क्या चीज चाहिए, पहले जो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, पहले इफ करेंगे, फिर उसके बाद जो चीज प्रूव होगी फिर एंड ओनली इफ करेंगे, ठीक है। तो प्रूव देखते हैं। प्रूव के अंदर हमने कहा कि लेट किया कि एच कोई भी एक सब ग्रुप है जी का, ठीक है। ये हमने क्या कहा कि और इसमें क्या है, ए और बी कहां से बिलोंग कर रहे हैं, एस से बिलोंग कर रहे हैं। सिंस कहा कि जैसे कि हमने अपने सब ग्रुप में देखा था कि अगर जी में से कोई एक सब ग्रुप ले रहे हैं, जी ग्रुप है ना, तो उसमें से एक एच क्या है, एक सब ग्रुप है, तो वो भी ग्रुप होगा। अगर वो चीज ग्रुप है तो एक ग्रुप के अंदर इनवर्स होल्ड करता होता है, एक प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमने ए और बी यानी कि बी का इनवर्स ले लिया जो बिलोंग कर रहा है कहां से, एच से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब हमने सिर्फ बी का इन्वर्स लिया, ए का इन्वर्स नहीं लिया। अब हमने क्या कहा, नाउ फॉर ए बिलोंग कर रहा है एच से और बी इन्वर्स बिलोंग कर रहा है एच से। ये चीज हमने देख ली। तो हमने क्या कहा, इनको जब ऑपरेट किया, आपस में कंबाइन किया कि ए और बी का इन्वर्स वो भी बिलोंग करता है एच से, तो यहां देखा जाए तो हमारे पास एक क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती हुई है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म, ठीक है। तो हमारे पास पहली चीज सपोज क्या की थी, एच सब ग्रुप है जी का, और प्रूव कर दिया कि ए बी का इनवर्स बिलोंग करता है एच से। ये चीज यहां पर होगी। अब हम क्या चीज सपोज करेंगे, यानी कि इस एंड ओनली इफ की कंडीशन अप्लाई करने लगे हैं कि जो चीज हमने अभी प्रूव किया इसको सपोज करते हैं और हम प्रूव क्या करते हैं कि एच हमारे पास क्या सब ग्रुप है जी का। जैसे कि आपके पास लिखी हुई है कि सपोज दैट ए बी बिलोंग कर रहा है एच से और दिस इंप्लाइज दैट ये ए और बी का इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच से। इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। और हम क्या चीज प्रूव करना चाह रहे हैं कि एच हमारे पास क्या है, कि सब ग्रुप है जी का। यस, यहां तक पहुंच गया है। अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आप अभी यहां तक वीडियो देख चुके हैं, इसका मतलब आप इंटरेस्टेड है। अब हम चलते हैं अपने सब ग्रुप टेस्ट को मूव करते हुए, यानी कि हमें एच क्या चाहिए, वो ग्रुप चाहिए। तो लेट हमने क्या किया, एक्स बिलोंग कर रहा है कहां से, एच से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। कोई एक एलिमेंट ले लिया, इसका एच का एक एलिमेंट ले लिया। तो एच का जब एक एलिमेंट लिया तो हमने यहाँ का कि ए बराबर है एक्स के और बी बराबर है एक्स के। हम यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि दो डिफरेंट एलिमेंट एक्स के बराबर है, ये सिर्फ आपको रिप्रेजेंटिंग नंबर बताया है कि ए हमने कहा कि एक्स के बराबर और बी बराबर है एक्स के, और इसको पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या है, जैसे कि ये भी स्क्रीन पर नजर आ रही है कि ए बी का इनवर्स जो है वो बिलोंग कर रहा है कहां से, एच से। ये चीज हमारे पास क्या है, आपके पास लिखी हुई है, ठीक है। तो अब हमने क्या कहा था कि ए बराबर एक्स को बी बराबर एक्स के, जस्ट इन दोनों की जगह आपने क्या किया, वैल्यूज को पुट कर दिया। तो ए एक्स आ गया और एक्स इनवर्स आ गया, और यहाँ पर आप नहीं जानते कोई भी एक्स है और अगर उसका इनवर्स है उसके साथ वो ऑपरेट होता है तो आपके पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। तो यहाँ से पता लगा कि एच के अंदर एक आइडेंटिटी ई मौजूद है। ई हमारे पास बिलोंग कर रहा है कहाँ से, एच से। यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा एग्जिस्ट कर गया किसके अंदर, एच के अंदर। अब यहाँ से थोड़ी सी तरतीब चेंज है, लेकिन हमें 4 प्रॉपर्टीज ही प्रूव करनी है जिसके अकॉर्डिंग हमारा सब ग्रुप टेस्ट 1 को मुकम्मल तौर पर प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड मैंने देखा, सेकंड में हमने कहा कि एक एक्स है वो बिलोंग कर रहा है कहाँ से, एच से। तो हमने कहा कि ए, हम अब जानते हैं कि एच के अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ए को हमने कहा वो आइडेंटिटी के इक्वल है और बी हमारा किसी एक्स एलिमेंट के इक्वल है, और इसको फिर अगेन उस एक 1 के पुट कर दिया। अब आइडेंटिटी का एलिमेंट अगर किसी के साथ ऑपरेट हो तो उस नंबर के ऊपर या उसके ऊपर अफेक्ट नहीं पड़ता, एक्स इनवर्स आ जाएगा। यहां से हमें पता लगा कि एक्स जो इनवर्स है वो भी बिलोंग कर रहा है एच से, यानी कि इनवर्स प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट कर गई। जो इनवर्स प्रॉपर्टी है वो भी एग्जिस्ट कर जाती है किसी एच के अंदर, ये भी हमें मिल गई। अब हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज रह गई हैं। हमने सपोज किया कि इस एच में से एक एक्स और एक वाई, यानी कि 2 एलिमेंट हमने इसमें से
चुन लिए, ठीक है, ठीक है। और ए को फिर हम क्या कहा, अब इसमें आइडेंटिटी भी आती है एच में, और इनवर्स भी आता है। तो वाई का हमने ले लिया इनवर्स, और यानी कि वाई बिलोंग कर, सिंस किया कि वाई बिलोंग कर एच से, और हमने कहा किया वाई का एक इनवर्स ले लिया। अब वाई का एक इनवर्स लिया, एक एलिमेंट को कहेंगे यानी कि ए को कहेंगे वो एक्स के इक्वल है, बी को कहेंगे वो वाई के इक्वल है। यानी कि इस वक्त जो भी हम काम कर रहे हैं अपनी चारों प्रॉपर्टीज के लिए, तो हमें जो चीज सपोज की हुई है उसको यूज करते हुए इसको सब ग्रुप प्रूव करना है। ये चीज आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। हम उसको बार बार क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये चीज सपोज की हुई है और उसको यूज करते हुए और हमने अपना सब ग्रुप टेस्ट 1 प्रूव करना है, ठीक है, यानी कि एच को सब ग्रुप प्रूव करना है। तो अब हमने यहाँ पर किया ए की जगह एक्स पुट किया और बी की जगह वाई इनवर्स पुट किया, उसका इनवर्स आया। अब इनवर्स से कैंसलेशन लॉ के अकॉर्डिंग कट ऑफ हुआ। तो यहां से हमें क्या मिलता है, यहां से हमारे पास आ जाता है कि x और y बिलोंग कर रहते हैं h से। अब कोई दो एलिमेंट जब आपस में ऑपरेट होते हैं, तो अगर वो बिलोंग करके उसी सेट्स के साथ जहां से वो एलिमेंट्स लिए होते हैं, तो आपके पास वो क्या क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है। यानी कि आपके h के अंदर क्लोजर भी होल्ड करेगी, आइडेंटिटी भी होल्ड करेगी, इनवर्स भी होल्ड करेगी। इसका मतलब अगर क्लोजर होल्ड करती है दो एलिमेंट्स के लिए, तो एसोसिएटिव भी आल्सो एग्जिस्ट करेगी h के अंदर। तो हमारे पास ये चार प्रॉपर्टी होल्ड करती हैं अगर किसी एच के अंदर, तो हम कहते हैं वो सेट जो है वो ग्रुप है। तो हमें यहाँ से एच क्या मिला, वो ग्रुप मिला। लेकिन जी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एच सब ग्रुप होगा किसका, जी का। तो ये चीज हमने प्रूव कर दी। यहाँ से हमारा जो सब ग्रुप टेस्ट 1 है वो प्रूव होता है। तो इंशाल्लाह अब चलते हैं अब सब ग्रुप टेस्ट 2 की तरफ। सब ग्रुप टेस्ट 2 के अंदर क्या कहते हैं कि एच कोई भी एक ग्रुप है और एच क्या है, वो सब ग्रुप है। जी हमारे पास कोई भी एक ग्रुप है और एच हमारे पास सब ग्रुप है जी का। इफ एंड ओनली इफ अगर आपके दो जो पॉइंट्स हैं इक्वेशन ये होल्ड करती हों, तो हमने कहा ए और बी बिलोंग कर रहा है कहां से, एच से। और सेकंड पॉइंट में क्या है कि ए इनवर्स बिलोंग करता है एच से, ठीक है। आगे आपको बताया कि फॉर ऑल ए और बी बिलोंग, आपको अकॉर्डिंग उस सेट में से बिलोंग करते हैं। अब लेट्स सपोज क्या है कि एच हमारे पास क्या है कि एक ग्रुप है, यानी कि जी का अकॉर्डिंग क्या है वो सब ग्रुप है। एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू अगर एक चीज सब ग्रुप है, तो उसमें देखा तो क्लोजर भी होल्ड करती है, इनवर्स भी होल्ड करती है। तो पहले में देखो कि अगर एच में से दो एलिमेंट्स ले हैं, तो उनका जो ऑपरेट है वो एक क्लोजर को होल्ड करते हैं। तो किसी भी सब ग्रुप यानी कि एच एक ग्रुप होगा, तो उस ग्रुप के अंदर आपके पास क्लोजर एग्जिस्ट करती है। तो आप इनवर्स को देखते हैं, इनवर्स भी एक एलिमेंट का उसमें एग्जिस्ट करता है, जिसके अकॉर्डिंग हम कहेंगे अगर एच ग्रुप है, ठीक है, या एच सब ग्रुप है जी का, तो देन 1 और 2 दोनों पॉइंट्स होल्ड करते हैं किसी भी एच के अंदर, यानी कि उसकी दोनों प्रॉपर्टीज आपकी एग्जिस्ट करती हैं। ये हमारे पास यहाँ पर पहले ही स्टेटमेंट में ये चीज प्रूव हुई। अब एंड ओनली इफ की बात करेंगे तो उसमें हमें क्या प्रूव करना है कि एच क्या सब ग्रुप है जी का। ये चीज हमने प्रूव करनी है। फिर चलते हैं उसकी तरफ कि हमने अब सपोज किया कि दो पॉइंट्स का हमने सपोज किया, यानी कि इनको यूज करेंगे और प्रूव क्या करना चाहते हैं कि एच सब ग्रुप है किसका, जी का। ये चीज चलते हैं। नाउ हमने कहा कि फॉर ऑल ए और बी, यानी कि दो एलिमेंट एच में से हमने ले लिए, ठीक है। और हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू जो पॉइंट 2 है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास किसी भी एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट लेना है, एक एलिमेंट का। जैसे उसमें ए इनवर्स बिलोंग कर एच से, यहाँ हमने बी इनवर्स यानी कि ए और बी दो एलिमेंट्स एच से बिलोंग कर रहे हैं, और बी का हम अपने सेकंड पॉइंट को यूज करते हुए हमने एक इनवर्स ले लिया। बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है कहां से, एच से। आल्सो फॉर हमने कहा कि ए बिलोंग कर रहा है एच और बी इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है एच से। जब इनको आपस में ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास जो आने वाला आंसर होगा या आने वाला जो डिजिट्स होगा वो भी बिलोंग करेगा एच से, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ यूज किया। अब यहाँ पर देखो ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच। अभी सब ग्रुप टेस्ट 1 की स्टेटमेंट क्या देखी थी, एक चीज प्रूव की थी। अब सब ग्रुप टेस्ट 1 पहले आता है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट कहेंगे कि रेफरेंस देंगे कि यहाँ से इस पॉइंट को रेफरेंस देंगे। यहाँ पे अगर हम सब ग्रुप टेस्ट 1 को यूज करें तो एच यहाँ पर सब ग्रुप होता है किसका, जी का। ये चीज हमने बड़े ही इजी वे में प्रूव कर दी। आई होप आपको ये वीडियो का सेशन अच्छा लगा होगा। सब ग्रुप टेस्ट में कोई प्रॉब्लम्स है तो आप लाजमी कमेंट्स बॉक्स में पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।